मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, अक्सर व बेशतर हज़रात वो ये गुजारिश कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल तरीक़ा क्या है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज हम आपको नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल तरीक़ा बताएंगे। नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा ये है कि सबसे पहले मसलन आप असर की फ़र्ज़ नमाज़ अदा कर रहे हो तो सबसे पहले आप नियत करेंगे। और ये बात भी अपने जहन में रखें, नियत वो दिल के इरादे का नाम है। अगर आपने ज़बानी नियत कर लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नियत नहीं किया तब भी आपकी नमाज़ अदा हो जाएगी। तो नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा ये है, सबसे पहले आप नियत करेंगे और नियत यूँ करेंगे, मसलन असर की फ़र्ज़ नमाज आप अदा कर रहे हैं तो आप यूँ नियत करें कि मैं 4 रकात असर की फ़र्ज़ नमाज अदा कर रहा हूँ। लंबी चौड़ी नियत करने की ज़रूरत नहीं है। नियत करने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानून तक उठाएँगे। उठाने के बाद फिर आप हाथ बांध लेंगे। हाथ बांधने के बाद सबसे पहले आप सना पढ़ेंगे, सुबहानक अल्लाहुम्मा। सना पढ़ने के बाद फिर आप अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे। फिर सूरह फातिहा पढ़ने के बाद इसके साथ कोई सूरत मिलाएंगे। सूरत मिलाने के बाद फिर अब अल्लाहु अकबर कहकर आप रुकू में चले जाएंगे और रुकू में कम से कम 3 मरतबा या 5 मरतबा आप सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद फिर समी अल्लाहु लिमन हमीद कहकर आप कौमे के लिए खड़े हो जाएंगे। फिर रब्बना लकल हम पढ़ने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आप सजदे में चले जाएंगे। सजदे में जाने के बाद कम से कम 3 मरतबा या 5 मरतबा आप सुबहान रब्बियल आला पढ़ेंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहकर आप जलसे में बैठेंगे। दोबारा अल्लाहु अकबर कहकर आप सजदे में चले जाएंगे और सजदे में फिर हस्ब साबिक 3 मरतबा या 5 मरतबा आप सुबहान रब्बियल आला पढ़ेंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहकर आप दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। दूसरी रकात के लिए खड़े होने के बाद सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे। फिर सूरह फातिहा के साथ कोई सूरत मिलाएंगे। सूरत मिलाने के बाद फिर रुकू, फिर इसी तरह सजदा करने के बाद आप अत्तहियात के लिए बैठ जाएंगे। अत्तहियात में सिर्फ अत्तहियात मुकम्मल करने के बाद यानी अत्तहियातु लिल्लाह इसको आखिर तक पढ़ेंगे। सिर्फ अत्तहियात पढ़ने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कहकर आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। तीसरी रकात के लिए खड़े होने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़कर आप सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरत नहीं मिलाएंगे। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर रुकू, फिर इसी तरह सजदा करने के बाद चौथी रकात के लिए आप खड़े हो जाएंगे। चौथी रकात के लिए खड़े होने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़कर आप सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे। चौथी रकात में भी आप सूरत नहीं मिलाएंगे। इसी तरह सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर रुकू, फिर सजदा। 2 सजदे करने के बाद अब अत्तहियात के लिए बैठ जाएंगे। बैठने के बाद अत्तहियात, फिर इसके बाद दुरूद शरीफ, फिर कोई दुआ पढ़कर आप सलाम फेर देंगे। इसी तरतीब से आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। ये असर की नमाज का तरीका है। इसी तरह मगरिब की नमाज है, उसमें भी आप पहली 2 रकातों में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाएंगे। तीसरी रकात में आप सूरह फातिहा के साथ सूरत नहीं मिलाएंगे। फिर इसी तरह इशा की नमाज को भी बिल्कुल असर की नमाज की तरह आप पढ़ेंगे। फिर इसके बाद फजर की नमाज है। फजर की नमाज में 2 रकात फ़र्ज हैं और दोनों रकातों में आपने सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाना है। फिर इसी तरह ज़ोहर की नमाज में भी बेआई नहीं, आप असर की नमाज की तरह ज़ोहर की नमाज को भी पढ़ेंगे। और ये बात भी अपने ज़हन में रखें, ये जो तरीका मैंने बताया ये फ़र्ज़ नमाज का है। अगर आप सुन्नत पढ़ रहे हैं, सुन्नत पढ़ने का तरीका यह है कि सुन्नत के हर रकात में आपने सूरह फातिहा के साथ सूरत भी मिलाना है। तबारक व तआला हमें इस मसले को समझने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला जितनी हमारी आर्ज़ी ज़िंदगी बाकी है हमें इस्तिक़ामत के साथ 5 वक्त नमाज़ों की एहतिमाम के साथ जमात के साथ पाबंदी करने की अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए।